हज़रत वालिदैन के साथ उसने सलूक का आपने जिक्र किया, क्या वालिदैन की वफ़ात के बाद भी हम उनके साथ उसने सलूक कर सकते हैं? जो हम इसाले सवाब करते हैं, क्या वो इसाले सवाब उन तक पहुँचता है? जी बिल्कुल, उनको इसाले सवाब पहुँचता है उनको, क्योंकि करीम आका के फरमान के मुताबिक मरने वाले जो दुनिया से चले जाते हैं उनका ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता, उनका ताल्लुक़ दुनिया वालों के साथ रहता है, इत्तिसाल उनका होता है। इसलिए उनको कहा जाता है कि रहलत फरमा गए या इंतकाल कर गए, एक दुनिया से दूसरे दुनिया की तरफ वो मुंतकिल हो गए हैं। मुंतकिल हो गए। जिस तरह हम जायदाद को ट्रांसफ़र करते हैं, इंतकाल करते हैं, तो इंतकाल मुंतकिल का माना है कि वो यहाँ से दूसरी जगह पे वो चले गए हैं। तमाम मामलात उनके सामने पेश किए जाते हैं। औलाद के हवाले से अगर औलाद अच्छी होगी तो वालिदैन उनके लिए दुआ करते हैं, अगर उनके अच्छे अमल नहीं है, बुरे अमल हैं, वो भी उनको बताए जाते हैं कि देखो आज तुम्हारी औलाद ने ये बुरे अमल किए हैं। अच्छे अमल करने पर उनको मज़ीद जज़ा मिलती है, जबकि बुरे अमल होने पर तब भी वो रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसके लिए अच्छे अमल इसको करने की तौफीक अता फरमा दे। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे वालिद उनसे मैं हुस्न सलूक किया करता था, अब वो दुनिया से चले गए हैं, तो क्या अब भी मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? आपने फरमाया नाम, तुम उनके लिए कर सकते हो। अस्सलातो, उनके लिए तुम दुआ करो, और दुआ करने के बाद इस्तग़फ़ार लहुमा, उनके लिए तुम इस्तग़फ़ार भी करो, दुआ भी करो, अल्लाह इन दुआओं का जो सवाब है उसको भी अता करेगा। सुभान अल्लाह, एक और मौका पर करीम आका ने फरमाया कि वालिदैन में से कोई दुनिया में से जो भी चला जाए तो उसके जाने के बाद पहला हक ये है कि उनकी नमाज जनाजा अदा की जाए, दूसरा हक ये है कि उनके वादों को पूरा किया जाए, तीसरा हक ये है कि उनके दोस्तों की इज़्ज़त की जाए, और उन दोस्तों की जब इज़्ज़त की जाएगी उनके हकूक़ को अदा किया जाएगा। दुनिया में वो जो नेक अमल करते थे वो नेक अमल वो करते, जो औलाद करती रहेगी उसका सवाब भी उनको मिलता रहेगा। इसलिए फरमाया, हदीस मुबारका बड़ी मशहूर व मारूफ हदीस मुबारका है जिसमें ये फरमाया गया है कि जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं उनके अमल ख़त्म हो जाते हैं, मगर 3 अमलों का सवाब उनको मिलता रहता है। अब वो 3 अमल में जो तीसरे अमल की मैं बात करने जा रहा हूँ वो क्या है कि वो वलदुन सालिह, नेक औलाद। अब नेक औलाद की डेफिनेशन क्या थी कि यदउ लहू, वो नेक औलाद जो माँ बाप के लिए दुआ करती रहती है तो उनका अजर सवाब भी उनको मिलता रहता है। फिर इमाम अहले सुन्नत ने जो फतावा रिज़विया के अंदर सुनन तिरमिज़ी के हदीस मुबारका जो लेकर आए हैं, जिसमें कि मंज़ारा कब्र वालिदै अहदिन, जो अपने वालिदैन के कब्र की ज़ियारत करता है, एक की या दोनों की, या एक मौजूद है दूसरा चला गया है या दोनों चले गए हैं, उनकी कब्र की अगर कोई ज़ियारत करता है ना तो अल्लाह कब्र की ज़ियारत करने के सदक़े में उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान एक और मौका पर फरमाया, जो हर जुमा वाले दिन वो जाता है कब्र पर और जाकर यासीन पढ़ता है तो रब उसको नेकों में शुमार कर लिया करता है। सुभान अल्लाह, दुनिया तो दुनिया रही ना, आखिरत में भी वो जब जाते हैं तो उनकी कब्र की कोई ज़ियारत करता है, सिर्फ ज़ियारत की भी बात हो रही है। आगे कुरान जो पढ़ा जा रहा है उसका जो सवाब कितना होगा, और फिर वो जो कब्र की ज़ियारत करेगा और ज़ियारत करके फिर दुआ करेगा तो रब ज़ुल उसका भी अजर सवाब उनको अता फरमा देता है। तो वालिदैन दुनिया में भी होते हैं तो वो रहमत का घना साया होते हैं, और दुनिया से जाने के बाद भी उनकी कब्र से जो है ना वो फैज़ मिलता रहता है।